श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। दोस्तों, एक विशेष आध्यात्मिक दिन का महत्व तभी समझ आता है जब हम उसे केवल चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि एक गहरी ऊर्जा और आस्था के रूप में देखें। 13 अप्रैल वैशाख मास का सोमवार जब एकादशी के साथ आता है तो इसे अत्यंत पवित्र और साधना के लिए अनुकूल समय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है और मन, वचन और कर्म से की गई प्रार्थना का प्रभाव भी गहरा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक क्रिया को अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्धता और सही भाव के साथ करना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति किसी वस्तु में नहीं बल्कि उस भाव में होती है जिसके साथ हम उसे करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सरलता से प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं और यही कारण है कि उनकी पूजा में दिखावा नहीं बल्कि सच्चा मन सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब कोई व्यक्ति इस दिन सुबह स्नान करके शांत मन से शिवलिंग के सामने जाता है और जल अर्पित करता है तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती बल्कि वह अपने भीतर की नकारात्मकता को धोने का एक प्रतीक बन जाती है। जल का प्रवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन में भी हमें अपने अंदर की अशुद्धियों को बहने देना चाहिए। उन्हें रोककर रखने से ही तनाव और कष्ट बढ़ते हैं। इसी तरह अक्षत यानी चावल को पूर्णता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। जब हम शिवलिंग पर चावल अर्पित करते हैं तो वह हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने का एक संकेत होता है। लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब हमारे मन में सच्ची भावना और विश्वास हो। कई लोग यह सोचते हैं कि केवल एक दिन कुछ विशेष करने से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दिन आपको एक दिशा देता है, एक शुरुआत देता है। असली बदलाव आपके निरंतर प्रयास और सोच में बदलाव से आता है। अगर आप इस दिन को एक अवसर की तरह लेते हैं और अपने जीवन में अनुशासन, सकारात्मकता और मेहनत को जोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन दिखने लगता है। अब बात करें उन उपायों की जो इस दिन किए जाते हैं तो उनका मूल उद्देश्य मन को केंद्रित करना और ऊर्जा को सही दिशा देना होता है। जैसे सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देना हमें यह सिखाता है कि हमें हर दिन एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उसी तरह शिवलिंग पर जल, दूध या पंचामृत अर्पित करना हमारे अंदर की शुद्धता और कृतज्ञता का प्रतीक है। जब आप यह सब करते हैं तो आपका मन शांत होता है और जब मन शांत होता है तो आप अपने जीवन की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। हमारा डर, हमारा संदेह और हमारी नकारात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए इस दिन का सबसे बड़ा लाभ तभी मिलता है जब आप अपने अंदर झांकते हैं और यह तय करते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या बदलना है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं तो केवल उपाय करने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने खर्च और कमाई के तरीके को समझें। अगर आपके रिश्तों में तनाव है तो केवल पूजा से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने व्यवहार और संवाद को सुधारें। भगवान शिव की पूजा हमें यही सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। वे संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी, यानी वे हमें यह संदेश देते हैं कि जो भी नकारात्मक है उसे खत्म करके नया निर्माण करना ही असली विकास है। इसलिए इस दिन आप जब भी कोई पूजा या उपाय करें तो उसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। अपने घर के वातावरण को साफ रखें, क्योंकि स्वच्छता केवल बाहर की नहीं बल्कि अंदर की भी होनी चाहिए। जब आपका घर और मन दोनों साफ होते हैं तभी सकारात्मक ऊर्जा टिक पाती है। इसके साथ ही दान और सेवा का भी बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि जब आप किसी और की मदद करते हैं तो वह ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास वापस आती है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि जीवन का एक सिद्धांत है कि जो आप देते हैं वही आपको लौटकर मिलता है। इसलिए इस दिन अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वह भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्य होता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी विशेष दिन या उपाय आपको तभी लाभ देता है जब आप उसे सही समझ और सही भावना के साथ अपनाते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप सच्चे मन से उन्हें याद करें, अपने कर्मों को बेहतर बनाएं और जीवन में संतुलन बनाए रखें। क्योंकि जब आपका मन स्थिर होता है और आपका प्रयास निरंतर होता है तो धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं और यही असली आशीर्वाद है जो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और
जब आप इस समझ के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगता है कि असली शक्ति बाहर की किसी चीज में नहीं बल्कि आपके अपने अंदर ही मौजूद है। भगवान शिव की आराधना हमें यही सिखाती है कि जीवन में सरलता, धैर्य और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जब आप नियमित रूप से कुछ समय अपने लिए निकालते हैं, शांत बैठते हैं और अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यही स्थिरता आपके निर्णयों को मजबूत बनाती है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अब अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक प्रैक्टिकल नजरिए